तरफ से संबोधित किया जा रहा था। इस सम्मेलन 2 दिनों का है और इस दौरान किस तरह से आतंकवाद पर लगाम लगाई गई, उसके लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं, इसको लेकर जानकारी अमित शाह देते हुए नजर आ रहे थे। बढ़ते हैं आगे, रुख अगली महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अखबारों में लिखे एक लेख पर विवाद हो गया है। वैसे तो ये लेख बिजनेस में मोनोपोली यानी कि एकाधिकारवाद को लेकर लिखा गया है, लेकिन लेख की शुरुआती कुछ लाइनों पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। लेख में राहुल गांधी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वो फिर से दिखाई देने लगा है। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने उसकी जगह ले ली है। राहुल ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के महाराजाओं को डराकर, धमकाकर और उन्हें घूस देकर भारत पर राज किया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और जो लेख की तस्वीर है वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राहुल गांधी के लेख पर अब बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा है कि ये भारत के पूर्व शाही परिवारों को बदनाम करने की कोशिश है। दिया कुमारी ने एक्स पर इसको लेकर ये पोस्ट किया है। ये देखिए, ये ट्वीट किया गया है। मैं आज एक संपादकीय में भारत के पूर्व शाही परिवारों को बदनाम करने के श्री राहुल गांधी के प्रयास की कड़ी निंदा करती हूं। ये उनकी तरफ से लिखा गया है। एकीकृत भारत का सपना भारत के पूर्व राज परिवारों के सर्वोच्च बलिदान के कारण ही संभव हो सका है, लिखा है राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने। तो ऐतिहासिक तथ्यों की आधी अधूरी व्याख्या के आधार पर लगाए गए निराधार आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। यह भी इस पोस्ट में दिया कुमारी की तरफ से लिखा गया है। बहुत ही मैं निंदा करती हूं उनके इस लेख की। उनको शायद हिस्टोरिकल फैक्ट्स की ठीक से जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व राज परिवार रिश्वतखोर थे, उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलजुल कर ये जो कुछ किया। मैं उनको बताना चाहूंगी कि पूर्व राज परिवार, जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय उन पूर्व राज परिवारों का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने आगे बढ़कर अपना सब कुछ, अपनी संपत्तियां, सभी कुछ, जो हमारा नया भारत के जब निर्माण के समय, उस समय सब कुछ अपने आप, अपने मन से सब कुछ दिया। और आज उसके बाद भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर उसके बावजूद भी इस तरह की ओछी टिप्पणी करना, उनकी इस तरह की मानसिकता है जो कि एक डिवाइड एंड रूल, मैं तो कहूंगी ब्रिटिश माइंडसेट तो उनका लगता है, जो जातियों को डिवाइड करना, समाज को डिवाइड करना और इस तरह की बात करना बिना किसी जानकारी के, बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के आप ऐसी बातें कह रहे हो, बहुत गलत है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। कमलेश जी, राहुल गांधी के लेख पर अब विवाद खड़ा हो चुका है और हम सुन भी रहे थे दिया कुमारी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया गया और निशाना उनकी तरफ से साधा गया है राहुल गांधी के ऊपर। जी, निश्चित रूप से जो उन्होंने एक लेख लिखी है एक अंग्रेजी अखबार में, उसके बाद से निश्चित रूप से विवाद पैदा होना स्वाभाविक था। उस लेख में जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की व्याख्या की गई है और ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने पूर्व राजघराने तब्बू की तरह काम करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहीं ना कहीं गला घोटने का काम किया और जितने राजघराने थे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बौने साबित हुए और उनके तो शिकार हुए। तो कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा ही माहौल, और उन्होंने रिलेट किया पूर्व के माहौल से अभी के माहौल को भी। कभी भी कुछ कंपनियां ऐसी है जिन पर ईडी और सीबीआई के द्वारा लगातार रखा जा रहा है। ठीक है कमलेश जी लौटती हूँ आपके पास। इसी से जुड़ी एक और जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। देखिए, सिंधिया घराने से जुड़े एक और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस लेख के लिए राहुल गांधी पर हमला बोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। भारत की समृद्ध विरासत के बारे में उनकी अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सभी सीमाएं पार कर ली है। सिंधिया ने कहा कि अगर आप राष्ट्र के उत्थान का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि महादजी सिंधिया, युवराज वीर टेकंद्रजीत, साथ ही साथ कित्तूर शेनम्मा और रानी वेलू शनियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जाने जिन्होंने हमारी आजादी के लिए जमकर लड़ाई की है। कमलेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं
कमलेश जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। कमलेश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी इस पोस्ट को लेकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की गई है। देखिए, न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिया कुमारी की बात नहीं, जो कि ये बीजेपी के नेता है, कई ऐसे सदर रियासत जम्मू कश्मीर सदर रियासत विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी कड़ा बयान आया है। और विक्रमादित्य सिंह भी कांग्रेस के नेता माने जाते हैं, उनकी ओर से कड़ा बयान आया। मैसूर के राजा की ओर से कड़ा बयान आया। तो जितने भी रियासत हैं जिनके बारिश अभी मौजूद है, उनकी ओर से ये कटाक्ष है। ये बस इसमें कोई शक नहीं कि जब 562 रियासत इंडिपेंडेंस के समय थे, उसमें से कुछ रियासतों ने जरूर इस अमेरिकन घुटने टेके थे, लेकिन सभी को एक ही कैटेगरी में खड़ा करना निश्चित रूप से एक बड़ा विवाद पैदा किया है। और उस विवाद को राहुल गांधी ने ये दिखाने की कोशिश की कि अभी भी ऐसा ही माहौल है। कुछ कंपनियों, उन्होंने इस कंपनियों का उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन कुछ कंपनियों के माध्यम पर सरकार ईडी और सीबीआई की तरफ से निरंकुश माहौल बना रही है और कहीं न कहीं पूरे माहौल को चौक कर रही हो। और ये कहा कि अभी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देश में एकाधिकार चलाती थी, अभी कुछ कंपनियां एकाधिकार चला रही। निश्चित रूप से ये सीधा सीधा मोदी गवर्नमेंट का अटैक था। और इसी स्थिति में बीजेपी के नेता एक के बाद एक नेता रिएक्ट कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब पूरा शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, इस तरह का लेख लिखा जाना कहने का एक माहौल तैयार करने की कोशिश। और देखना होगा कि इस लेख के बाद, क्योंकि शीतकालीन सत्र 20 नवंबर से शुरू होने वाला है, तो क्या 20 नवंबर में शीतकालीन जब सत्र शुरू होगा, क्या राहुल गांधी से बीजेपी के नेता माफी मांगेंगे या उनसे कहेंगे कि फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसने अपने तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश करने की बात कही है, तो क्या आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप इस तरह की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश होती है और उसका गलत उदाहरण माना जाता है। इसी स्थिति में अब देखना होगा बीजेपी नेता क्या अगला स्टैंड लेते हैं। ठीक है कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की।